जय माता दी भक्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग भक्तों? परमपिता परमात्मा की कृपा से आशा करते हैं आप लोग जिंदगी की जद्दोजहद में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और जो लोग दुख से, तकलीफों से गुजर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन पर कृपा दृष्टि करे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब हमारे शरीर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो वह हमारी बुद्धि को कैसे परिवर्तित कर देती हैं, हमारे विचारों को कैसे परिवर्तित कर देती हैं, इस विषय पर। दोस्तों, जब कोई नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वह हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर अपना अधिकार कर लेती है और हमें जो है उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो वह चाहती है। और जैसा तांत्रिक भगत भेजने वाला शक्ति को जिस माध्यम से, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजती है, उसी उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है हमको नकारात्मक शक्ति। जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है नकारात्मक शक्ति, तब जैसे अगर गाली देने वाली शक्ति है, गंदी शक्ति है, तो वह गाली देने का मन करेगा, गंदे काम करने का मन करेगा, गंदी चीज़ें खाने का मन करेगा, गंदी चीज़ों के बारे में सोचने का मन करेगा। भोग विलासी शक्तियाँ हैं तो भोग विलास करने के प्रति सोचने पर मजबूर करेगी, भोग विलास करने का विचार आएंगे, उसके बारे में चिंतन चलता रहेगा। किसी को मारने का जो है, मारने के लिए कोई नकारात्मक शक्ति भेजी गई है तो वो बार बार उस व्यक्ति को मरने के लिए प्रेरित करेगी कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं, पंखे से लटक के मर जाऊं, नदी में कूद के, तालाब में कूद के मर जाएं, गाड़ी के सामने आकर के मर जाएं। ऐसे विचार आते हैं मरने के लिए अगर कोई भेजता है, या कोई किसी का वशीकरण करने के लिए किसी शक्ति को भेजता है तो वह शक्ति हर समय इस इच्छित व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। जिस व्यक्ति ने वशीकरण करने के लिए भेजी है शक्ति, तो वह शक्ति आपके विचारों को उस व्यक्ति की ओर परिवर्तित करेगी, उस व्यक्ति की ओर डाइवर्ट करेगी, उस व्यक्ति के बारे में सोचने पर आपको मजबूर करेगी। बार बार आपका मन करेगा कि उससे मिल लूँ, उससे मुलाकात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, उसको देख लूँ, आदि आदि। ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं। ये चीज़ें आपके चिंतन में चलती रहती हैं। आप करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं, सोचना कुछ चाहते, सोचते कुछ हैं, जाना कहीं चाहते हैं, पहुँचते कहीं और हैं, करना कुछ होता है, करते कुछ और है। तो ये विचार आपके अंदर चलती रहते हैं। जब नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, भक्ति से मन हट जाता है, देवी देवताओं से विश्वास सा उठ जाता है, देवी देवताओं से डर सा लगने लगता है, मंदिर में जाने से डर लगता है, मंदिर में जाने का मन नहीं करता है। अगर मंदिर में जाने की कोई बात कह दे तो शरीर बीमार पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। कहीं किसी मंदिर में जाने के लिए कोई कहे या ले जाना चाहे आपको, तो आपका मन नहीं करता जाने का और आप बीमार पड़ जाते हैं, आदि आदि चीज़ें होती हैं। भगवान के बारे में हम उल्टा सोचने लगते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं, गलत सोचते हैं, सच्चाई के कार्यों से मन हट जाता है, सच्चाई के कार्यों को करने का हमारा मन नहीं करता, सत्य पर चलने का मन नहीं करता है, असत्य की ओर दिमाग मुड़ता रहता है, विचार आते रहते हैं। असत्य पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं नकारात्मक शक्तियाँ हमको। तो दोस्तों, जब आदमी के अंदर ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं तो व्यक्ति का जो है दिमाग विपरीत हो जाता है, बिल्कुल विपरीत, पहले जैसा व्यक्ति होता है उससे बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कल भगवान का पुजारी था, भगवान के बारे में अच्छे विचार रखता था, पूजा पाठ में विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था, भक्ति रखता था, आज वह व्यक्ति बिल्कुल ही श्रद्धा विमुख हो जाएगा, झूठ बोलने लगेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगेगा, गंदे कार्यों को करने का मन करेगा, पूजा पाठ के बारे में गलत सलत बोलेगा, भगवान के बारे में गलत सलत बोलेगा, भगवान से विद्रोह करेगा, भगवान को गालियाँ तक बक जाएगा जब नकारात्मक शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है तब। तो दोस्तों, नकारात्मक शक्ति को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? नकारात्मक शक्ति को निकालने के लिए लौंग, जल बहुत अभिमंत्रित करके व्यक्ति को खिलाना चाहिए, उस पर डालना चाहिए। और
धुआं, धूनी का, जैसे कि गंधक, लोबान, गुग्गल, तेज पत्ता, काली मिर्च, नमक, काली सरसों, पीली सरसों, नीम के पत्ते मिलाकर के जो है एक धूनी देनी चाहिए गाय के कंडे पर। गाय का जो गोबर होता है उस कंडे पर जो है धूनी देनी चाहिए और वह धुआं व्यक्ति को देना चाहिए, वह धुआं घर में करना चाहिए। यह क्रिया आप सुबह शाम प्रतिदिन करेंगे दोस्तों। अगर 1 महीना आपने क्रिया कर ली तो 1 महीने में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। व्यक्ति पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, उसकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, उसकी सोच बदल जाएगी, उस पर से जो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। और वह नकारात्मक शक्ति जब आप उसको इतना ही प्रताड़ित करेंगे तो प्रताड़ित होकर के वह नकारात्मक शक्ति छोड़ करके भाग जाएगी और उसी पर व्यक्ति पर जाके गिरेगी जिसने उस शक्ति को भेजा है। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करके कम से कम 108 बार बजरंग बाण का पाठ करके जल को मंत्रित करके व्यक्ति को पिलाएं, व्यक्ति को अपने सामने बिठाएं और उसे बजरंग बाण का पाठ सुनाएं, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाएं, तो वह नकारात्मक शक्ति निकलकर भाग जाती है। तो दोस्तों ये थी आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो इससे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में, परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, आपके रिश्ते नाते में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी क्रिया हो रही है, ऐसे लक्षण हैं, तो आप उसको पहचानिए और पहचान के उसके साथ एक क्रिया कीजिए, तो वह व्यक्ति अवश्य ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः बात करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, जय महाकाल।